अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन नवाज। जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे, हमने तैयारी स्टार्ट की थी एजुकेटर के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से और बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। और बेसिक चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। और अगर आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे फिर नेक्स्ट फिर चीज़ें आप देखें ना देखें, मतलब एक दफ़ा आप कंसेप्ट बना लें, आपको डिफरेंट वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक वीडियो देख लें मेजरमेंट से रिलेटेड, दूसरी वीडियो देख लें मेजरमेंट से रिलेटेड, तीसरी वीडियो देख लें, सबको मिला के कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एक वीडियो ही देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको मेजरमेंट्स का आज का जो हमारा लेक्चर बेसिकली है रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन के बारे में समझ आ जाएगी। और अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आती है, समझते हैं कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेसी गिवन एक ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझें, अंडरस्टैंड करें और इंशाल्लाह इफेक्टिव वीडियो होने जा रही है। और होप्स हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जो जो आपका टारगेट है, जो जो आपने टेस्ट जिस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जो जो सोचा हुआ, अल्लाह ताला आपको नेक मकसद पे कामयाब करे। इंशाल्लाह जरूर करेगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ठीक है। अब मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली रेजोल्यूशन स्टैंड फॉर द लीस्ट काउंट और द मिनिमम रीडिंग विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन रीड। बेसिकली रेजोल्यूशन, इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन को लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी होता है ये। अब लीस्ट काउंट क्या होता है कि हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर करके हमें दे सकता है। उससे अगर स्मॉल लेवल तक की वैल्यू को मेजर करना चाहे तो वो मेजर नहीं कर सकता। लेट्स सपोज कि ये मेरा नेल है, ठीक है, नाखून है, इसकी मोटाई कितनी है। अगर हम मीटर रॉड से मेजर करना चाहें तो कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमारा मीटर रॉड जो होगा वो फेल हो गया वहां पे, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है ना वो बहुत मतलब ज्यादा है। हम कह सकते हैं कम नहीं है। अगर कम होता तो वो छोटी से छोटी मेजर वैल्यू को भी मेजर कर देता। इसी तरह एक वायर है, वायर की थिकनेस कितनी है हम मेजर नहीं कर सकते मीटर रॉड से। बेसिकली वहां पे एक लिमिटेशंस आ गई, उस लिमिटेशंस को हम क्रॉस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द मीटर रॉड। दैट्स व्हाई वहां पे हमें फिर एक और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम फिर बाद में डेवलप किया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या दूसरे हमारे पास जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम यूज करके हम जहां पे लिमिटेशंस लग जाती है वहां पे हम और एक्यूरेट या बेहतर इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये लीस्ट काउंट बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, कि जो हमारा लीस्ट काउंट हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी कम से कम वो कितना मेजर करके हमें वैल्यू दे सकता है, उसका लीस्ट काउंट कहता है। बेसिकली उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये वहां पे बात हो रही है स्टैंड फॉर द लीस्ट काउंट और द मिनिमम रीडिंग व्हिच कैन इंस्ट्रूमेंट कैन रीड, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट मिनिमम रीडिंग कितनी मेजर करके हमें दे सकता है, मेजर कर सकता है। जैसे कि मैंने नेल की एग्जांपल दी, ठीक है, इस तरह की और एग्जांपल भी ले सकते हैं। बाल है, अब बाल की थिकनेस कितनी है, ठीक है, कोई नहीं मेजर कर सकता। हमारा मीटर रॉड तो बिल्कुल ही मेजर कर नहीं करेगा, ठीक है। मेजरिंग टेप है, उससे भी मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक लिमिट तक चीजों की मेजर कर सकते हैं, उसकी लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यही वो लीस्ट काउंट है जो मिनिमम रीडिंग देता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा कहलाता है रेजोल्यूशन, ठीक है। होप्स हो कि ये रेजोल्यूशन या लीस्ट काउंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है, ठीक है। वो हमारे उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मीटर रॉड था, उसके बाद फिर वर्नियर कैलिपर बनाया, उसके बाद स्क्रू गेज बनाया, तीनों का लीस्ट काउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कम से कम वैल्यू मेजर करके दे सकते हैं, ठीक है। मीटर रॉड का 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इस तरह बाकियों के भी, ठीक है, कम होते जाते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है बेसिकली? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में इनमें मोस्टली ज्यादा डिफरेंस जो समझ नहीं आती, प्रॉब्लम होती है कि एक्यूरेसी क्या है। इसको यहाँ पे हम ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है। मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दी थी मेरा, क्योंकि बाहर जो थे वो फेरी वाले जो बेचने वाले होते हैं, अभी भी आपको आवाज आ रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन खैर हम उनको परवाह नहीं करते। जिन्होंने मंजिल तक पहुंचना होता है वो रास्तों की परवाह नहीं करते। खैर, अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी बेसिकली हमारे पास मैं आपको रीडिंग कर देता हूं पहले डेफिनेशन। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा मीटर रॉड हो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हो या स्टॉप वॉच हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास फिजिकल बैलेंस हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हमारा होता है, ठीक है, एक्यूरेट कब होगा? इफ द फिजिकल क्वांटिटी बाय इट रिजेंबल वेरी क्लोज इट ट्रू वैल्यू। अब क्या मतलब इसका? कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई रीडिंग ली, ठीक है। अब रीडिंग ली, अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने बनाई कि हमारे पास जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। स्मॉल जी की वैल्यू आपको लोग वाकिफ ही होंगे, स्मॉल जी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है।
या हम क्या देते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से हमें पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें इस चीज के बारे में मालूम है। अब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग लेना चाहिए कि हमारे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उससे हम जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं और हमारे पास जी की वैल्यू का आंसर आया, लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास आंसर आया 7.8 आ गया। अब जब 7.8 आ गया आंसर 7.8 मीटर पर सेकेंड, अब देखो कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, मतलब ये हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है और हमने जो किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका आंसर निकाला वो आया 7.8 और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम फिर इसीलिए डेफिनेशन करते हैं बेसिकली कि एन इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी द एक्यूरेट, अगर जिससे हमने ये वाली वैल्यू को मेजर किया वो एक्यूरेट कब होगा, ठीक है, इफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय इट रिजेंबल्स वेरी क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू ये वाली वैल्यू इसके वेरी क्लोज होगी। यहां पे देखिए 7.8 है, ये 9.8 है, ठीक है। अब ये इसके वेरी क्लोज होगी तो ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक्यूरेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा जितनी ज्यादा क्लोज होती जाएगी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अगर हमने मेजर की थी तो हमारे पास दोबारा मेजर की या किसी और से मेजर की, किसी थर्ड इंस्ट्रूमेंट से, ये पहले ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड है ना, ये हमारे पास हमने मेजर किया, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से, और हमने दोबारा से रीडिंग मेजर की तो हमारे पास आया 9.8 होती है वैल्यू, अगर हम कह देते हैं कि 9 आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब देखो ये वेरी क्लोज है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वाली वैल्यू मेजर की वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जिससे ये वाली मेजर की ये उससे ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्लोज वैल्यू के बहुत करीब आ रहा है। मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई रीडिंग लेते हैं एक्चुअल वैल्यू के क्लोज्ड आंसर आ जाए तो वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमें पहले से आंसर पता होता है कि हमने क्या आंसर निकालना है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है, एक थर्मामीटर से हमने कोई काम मतलब उसकी मेजरमेंट ली तो उसका आ गया 98, ठीक है, उसका आ गया 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा उसका आ गया 99, तो इसका मतलब जो हमारा क्लोज होगा इसके क्लोज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 98 वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जिसे हम ट्रू वैल्यू का नाम दिया जाता है बेसिकली। ये कहलाता है एक्यूरेसी, दिस इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। तो होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एन इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी द एक्यूरेट इफ इट्स मेजर्ड वैल्यू, मतलब इसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो वेरी क्लोज होगी ट्रू वैल्यू की। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई मुश्किल बात ही नहीं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिसिजन या प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है बेसिकली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी द हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही होती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू उसकी होगी, कब होगी, ठीक है। अब यहां पे असल बात शुरू हो रही है, इफ द मेजर्ड वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड however a large number of times it have been repeated, ठीक है। हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने एक दफा किसी चीज की लेंथ को मेजर किया तो हमारे पास आ गया 7.8 आंसर आ गया, ठीक है, दोबारा मेजर किया 7.8 आंसर आ गया, फिर अगेन मेजर किया 7.8 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं साथ, कोई भी यूनिट लिख लो, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज का आंसर आ रहा है, एक दफा मेजरमेंट की 7.8, दूसरी दफा की फिर 7.8, 7.6, मतलब रिपीट करते जाएं और हमारे पास सेम आंसर आ जाए, पहले वाले से रिजेंबल कर जाए, ठीक है, तो हम क्या देते हैं कि वो हमारा जो होगी वो हमारा वैल्यू जो होगी वो हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू होगी, क्योंकि वो बार बार वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं पता कि उसकी 7.8 आंसर ही है या कोई और है, इसकी लेंथ कम ज्यादा भी तो हो सकती है, हमने हो सकता है गलत करी है सही मेजर की, ये हमें नहीं चीज के बारे में, लेकिन हमारा आंसर बार बार रिपीट करने से हमारा वही आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी द हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज इफ द मेजर्ड वैल्यू
remains unchanged, मतलब मेजर्ड वैल्यू उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। however large number of times it may be repeated, मतलब उसको बार बार रिपीट किए, जब काफी दफा रीडिंग लेने के बाद भी अगर वही आंसर आ रहा है तो हमारे पास हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है। अगर चेंज आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल 7.8 किया, उसके बाद 7.3 आ गया, फिर किया 7.5 हो गया, इसका मतलब 7 वाला तो ठीक है, लेकिन आगे पॉइंट्स में वैल्यू वेरी कर रही है, ये मतलब हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू नहीं होगी। नो डाउट कि प्रिसाइज वैल्यू भी हमारे पास बिल्कुल वो ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि एरर्स हर वैल्यू के अंदर होता है, कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसिकली, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको उर्दू में इसका लफ्ज अगर मैं आपको बताता जाऊं तो आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। प्रिसाइज का मतलब होता है, यहां पे बताता जाऊं, प्रिसाइज का मतलब होता है दुरुस्त, और एक्यूरेसी का मतलब होता है सही। उर्दू में हम इसको एक ही लफ्ज बोल देते हैं, लेकिन प्रिसाइज का मतलब होता है दुरुस्त, एक्यूरेसी का मतलब होता है सही, ठीक है। प्रिसाइज मीन, पी से लिख देता हूं, प्रिसाइज मीन दुरुस्त वैल्यू, ठीक है। और एक्यूरेसी मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है सही, ठीक है। ये सही और दुरुस्त वाला जो है ना हमारे पास, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये उर्दू में तो एक ही चल जाता है, लेकिन इसमें फिजिक्स में एक नहीं चलता, इनमें डिफरेंस है, अभी हमने यहाँ पे देखा। एक्यूरेसी में हमें हमारे पास पहले से वैल्यू दी जाती है, हमें पता होता है उसके क्लोज वैल्यू कितनी होती है, और प्रिसाइज में ऐसा नहीं होता, उसमें हमारे रिपीट करें तो सेम उसकी क्लोज आंसर आ जाए, तो हम कहते हैं ये हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज वैल्यू होगी। खैर, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स in measurement। एरर्स इन मेजरमेंट्स, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। अब इसमें होता क्या, बेसिकली डेविएशन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। अब एरर क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। कि बेसिकली डिफरेंस आ जाता है, या इसको डेविएट कह देते हैं, कि हमारी वैल्यू कितनी डेविएट हुई है, ठीक है, या मुड़ गई है, चेंज हो गई है, फर्क आ गया, डेविएट कितनी हो गई है, ठीक है। हमारी कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 6.3 है, और हमारा आंसर आ रहा है 6.5 कह लो, चलो ठीक है, आप 5 भी कहना चाहिए, 5 कह लो सेंटीमीटर, और एक्चुअल वैल्यू ये थी, अब हमारी डेविएट कर गई है। इसी तरह अगर हमारा एक्चुअल आंसर था ये वाला एक्चुअल आंसर, तो अगर हमारा आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 6.2 आ गया, तो यहाँ पे भी डेविएट होगी। अब ट्रू वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से हमारा आंसर कितना डेविएट हो गया, बेसिकली वो हमारा डिफरेंस हो गया, डिफरेंस आ गया, उसके अंदर चेंज आ गया, उसको एरर कहते हैं। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन की, डेविएशन बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब डेफिनेटली ये कुछ ना किसी चीज की लेंथ होगी, लंबाई को मेजर किया होगा, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है 6.3, तो वो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू से कितनी डेविएट हुई वैल्यू, वो हमारे पास एरर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे देखा 6.3 है, तो 6.5 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 6.2 कम भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने सपोज किया ना, लेट किया। इसी तरह बेसिकली हम कहते हैं कि हमारा जो एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ज्यादा हुआ या कम हुआ। दिस इज कॉल्ड एरर। और मेजर वैल्यू 6.5 लिख रहा हूँ, और ट्रू वैल्यू जो थी हमारे पास 6.3, ठीक है। अब हमारे पास जो एरर्स होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एरर को कैसे निकालूंगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो AM माइनस AT, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम एरर निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए निकाले एरर, 6.5 माइनस ये वाली ट्रू वैल्यू 6.3, तो यहां पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह हम एरर्स को निकाल लेते हैं, 0.2 का एरर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात की थी, बेसिकली हमारी जो वैल्यू थी वो डेविएट कर जाती है, मेजर्ड वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से मेजर कर जाती है, उसको हम नाम देते हैं एरर का,
ठीक है। अब एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, यहाँ पे बात समझिएगा, एरर दो तरह की होती हैं, ठीक है। एरर्स, अब यहाँ पे एरर को हमने सीख लिया, एरर जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। ये दो तरह के हमारे पास मेजर एरर को हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया। अब बेसिकली सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सिस्टमैटिक बेसिकली हमारे जैसे सिस्टम, सिस्टमैटिक सिस्टम से निकला है। अब जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई एरर आ जाएगा, सिस्टम के अंदर एरर आ जाएगा मेजरमेंट करते हुए, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमने उसका कोई भी किसी भी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं, स्क्रू गेज से कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जब एरर आ जाएगा उसको हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं, ठीक है। उसको में फिर हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है, हमारी देखने की एबिलिटी भी आ जाती है कि हमने किस तरह रीडिंग मेजर की, हो सकता है हमें मसला हो, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक सिस्टम का हिस्सा ही बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई उसको लापरवाही से उसकी रीडिंग ले रहा है, या उसको वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, या वहां पे फिर कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर आ रहा है, बेसिकली वो सिस्टमैटिक एरर बन जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली कैसे होता है, थ्री वजूहात बन सकती हैं उसकी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर, पर्सनल एरर भी आ सकता है, हमने उसकी रीडिंग सही नहीं ली, एनवायरमेंटल भी एरर आ सकता है, ये बेसिकली हमारे पास सिस्टमैटिक एरर बन जाता है, ठीक है। अब ये सिस्टमैटिक एरर किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम कहते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें आ जाता है हमारे पास रैंडम एरर क्या होता है। अब रैंडम एरर बेसिकली हमारे पास एरर ऐसा एरर होता है, अगर हम किसी चीज की मेजरमेंट करें, रैंडम एरर एक दफा मेजरमेंट की तो एक आंसर आया, दूसरी दफा और आंसर आया, तीसरी दफा और आंसर आया, तो वो बार बार अगर रैंडमली एरर आ रहा है उसमें, ऐसे एरर हमारे पास जो होते हैं रैंडम एरर होते हैं, वो बेसिकली एवरेज लेकर हम उसको फिर कम किया जाता है, एवरेज वगैरह लेके जाता है। इसको बेसिकली हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके हम कम कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को कोई एक्यूरेट उससे ज्यादा हमारा, फॉर एग्जांपल इससे हमने कोई रीडिंग वगैरह मेजर की तो उसको हम रीडिंग को किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ रीडिंग लेकर कंपैरिजन कर लेते हैं कि कितनी कम या ज्यादा है। लेकिन रैंडम एरर को अगर बार बार रिपीट करने से वही आंसर आ रहा है तो इसको हम एवरेज लेके रैंडम एरर को हम कम कर लेते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल 2.3, 2.4, 2.3 उसको फिर बेसिकली सबको आपस में ऐड वगैरह करके जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करके इस तरह करके बेसिकली हम उसको कम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एरर्स इन मेजरमेंट थे, उसमें हमने फिर देखा कि किस तरह बेसिकली एरर्स क्या होते हैं, उनमें फिर रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर,